यदि आपको भी सोना उगलने वाली मछली मिल जाए, वो भी एक नहीं कई, तो फिर आप सोचिए आपका घर धन दौलत से भर उठेगा। महाराष्ट्र के पालघर के मछुआरे चंद्रकांत के हाथ भी सोने के दिल वाली घोल मछलियां लग गईं। घोल मछली एक प्रकार की ब्लैक स्पॉटेड कोकर मछली है जिसकी मांग विदेशों में बहुत है। लगभग 150 घोल मछलियों की जब बोली लगाई गई तो उसकी अंतिम बोली 1,33,00,000 के लगभग लगी। घोल मछलियों का प्रयोग दवा बनाने में भी किया जाता है। घोल मछलियों के पेट में एक थैली होती है जिसकी बहुत मांग है। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया में न्यूज़ कवर करने वालों पर कड़ी नाराज़गी जताई है। कोर्ट के अनुसार इस प्रकार की रिपोर्टिंग से देश में सांप्रदायिक हिंसा का वातावरण बनता है। चीफ जस्टिस NV रमना ने कहा कि समस्या ये है कि मीडिया का एक सेक्शन देश में हर एक घटना को कम्युनल एंगल से दिखा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जजों को उत्तर नहीं देते और बिना किसी उत्तरदायित्व के संस्थानों के विरुद्ध लिखते रहते हैं। वेब पोर्टलों और यूट्यूब चैनलों पर नकली समाचारों को लेकर कोई नियंत्रण नहीं है। यूट्यूब पर नकली समाचारों की भरमार है क्योंकि इसे कोई भी आरंभ कर सकता है। प्रयागराज हाईकोर्ट ने गोरक्षा को मौलिक अधिकार बताते हुए केंद्र सरकार को संसद में बिल लाकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया है। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने गोहत्या के मामले में जावेद नाम के एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि गोरक्षा को किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं जब जब हम अपनी संस्कृति को भूले हैं तब तब विदेशियों ने हम पर आक्रमण कर हमें गुलाम बनाया है। अगर आज भी हम चेते नहीं तो हमें अफगानिस्तान पर निरंकुश तालिबानियों के आक्रमण व कब्जे को नहीं भूलना चाहिए। गोहत्या के एक आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बड़ी टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि गाय भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है और इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने गाय को नुकसान पहुंचाने की बात करने वालों को भी दंडित करने के लिए कड़े कानून बनाने की बात कही है। जस्टिस शेखर का कहना है कि एक गाय 400 लोगों को जीवन देती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से एक केस में ये भी प्रश्न किया है कि क्या किसी धर्मनिरपेक्ष राज्य में अल्पसंख्यक मदरसों को राज्य की ओर से आर्थिक अनुदान देना न्याय संगत है? क्या धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसे अनुच्छेद 25 से 30 तक प्राप्त मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सभी धर्मों के विश्वास को संरक्षण दे रहे हैं? क्या संविधान के अनुच्छेद 28 में मदरसे धार्मिक शिक्षा, संदेश व पूजा पद्धति की शिक्षा दे सकते हैं? कोर्ट ने यह भी जानना चाहा है कि क्या अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के धार्मिक शिक्षा संस्थानों को सरकार फंडिंग कर रही है? यदि ऐसा नहीं है तो फिर क्या ये दूसरे धर्म के शिक्षा संस्थानों के साथ भेदभाव नहीं है? कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष राज्य की स्कीम है, तो प्रश्न ये है कि क्या पंथ निरपेक्ष राज्य धार्मिक शिक्षा देने वाले स्कूलों को फंडिंग दे सकते हैं? सरकार का उत्तर आने के बाद आगे सुनवाई होगी। तो बस इतनी सी बात में आज के समाचारों में बस इतना ही। आप हमारे दैनिक समाचारों में किन विषयों को प्रमुखता देना चाहेंगे? आप इस पर अपनी राय हमारे ईमेल ID akhandmanthan@gmail.com पर दे सकते हैं। यदि आपको हमारे चैनल के कंटेंट के विषय में कोई सुझाव देना है या आप किसी और अन्य विषय पर भी कार्यक्रम देखना चाहते हैं जिसमें आपकी रुचि अधिक है, तो उस पर भी हमें आप सुझाव प्रेषित करें ताकि हम आपकी पसंद के अनुसार चैनल पर कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकें। आपने इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया, इसके लिए आप सभी दर्शकों का हृदय से आभार। नमस्कार।